सांख्य दर्शन के तीसरे अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में हमने सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की थी। दूसरे अध्याय में हमने तन्मात्राओं के बारे में चर्चा की थी। अब तीसरे अध्याय में महर्षि स्थूल भूतों की और शरीरों की रचना के बारे में बात करेंगे और कुछ वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए ये भी चर्चाएं रहेगी कि कैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। इस तरह से इसमें वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए भी बहुत से चर्चाएं रहेंगी। तो हम तीसरे अध्याय के प्रथम सूत्र को प्रारंभ करते हैं। अविशेषात विशेष आरंभः। अविशेषों से विशेषों का उत्पादन होता है, उनका प्रारंभ होता है। अविशेष किसको कहा गया? अविशेष जो तन्मात्राएं हैं जिनको हम सूक्ष्म भूत कह देते हैं, और विशेष क्या है? जिनको कि हम स्थूल भूत कह देते हैं। स्थूल भूत हमारे पास 5 है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये किनसे बने हैं? 5 तन्मात्राओं से बने हैं। उन तन्मात्राओं को तन्मात्रा क्यों कहा गया? क्योंकि तन्मात्रा में कोई भी विशेषता नहीं है, कोई भी उसमें विशेष गुण नहीं है जो कि अनुभूयमान हो, जिसको कि हम समझ सके, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से पकड़ के उसको कह सके कि ये इसमें ये गुण है। ऐसा 5 तन्मात्राओं में नहीं मिलता, इसलिए उसको अविशेष कहा गया है। उन 5 तन्मात्राओं से हमने ये 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति को माना है। अब प्रश्न ये आ रहा है कि जब हम कह रहे हैं कि 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत बने, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये हमारे पास 5 तन्मात्राएं हैं। इनसे कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास स्थूल भूत आ गए। शब्द से आकाश आ गया, और स्पर्श से हमारे पास वायु आ गई, शब्द स्पर्श रूप से हमारे पास अग्नि आ गई, रस से हमारे पास जल आ गया, गंध से हमारे पास पृथ्वी आ गई। तो जब हमने ये कह दिया कि इस तन्मात्रा से ये पृथ्वी बने, इस तन्मात्रा से ये रस बना, तो आप कह रहे हो तन्मात्राओं में कोई विशेष गुण है नहीं, तो कैसे होगा? तो महर्षि यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि तन्मात्राओं में कोई विशेष गुण नहीं है, जस्ट समझने के लिए कि ये पृथ्वी तत्व को बनाने वाली तन्मात्रा है, उसका हमने गंध तन्मात्रा नाम रख दिया। ये जल को बनाने वाली तन्मात्रा है, इसका नाम हमने रस तन्मात्रा रख दिया। ये अग्नि को बनाने वाली है, इसका हमने नाम रूप तन्मात्रा रख दिया। तो इस तरह से हमने उसको डिवाइड कर दिया ताकि हमें जस्ट एक समझने के लिए, समझने की प्रक्रिया से, अदरवाइज उन 5 तन्मात्राओं में कोई भी स्पेसिफिक गुण नहीं है। इसको हम भौतिक दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो ऐसे हो सकता है कि कोई भी हमने सोने का टुकड़ा ले लिया या किसी भी वस्तु का टुकड़ा ले लिया, उसको हम तोड़ते जाते हैं तो कुछ देर तक अनुभूति रहती है कि ये सोने का टुकड़ा है, गोल्डन कलर आएगा, कुछ ना कुछ उसकी शेप रहेगी। लेकिन तोड़ते तोड़ते आप इन्फिनिटी तक अगर हम तोड़ देते हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिसिटी नहीं रह जाती, उसमें कोई गुण नहीं रह जाता, कोई गोल्डन कलर नहीं रह जाएगा, कोई उसमें शेप नहीं रह जाएगी। एक तरह से उसको हम तन्मात्रा के रूप में समझ सकते हैं। तो महर्षि ने प्रथम सूत्र में क्या कहा कि अविशेषों से 5 सूक्ष्म भूतों से 5 स्थूल भूतों की रचना प्रारंभ होती है। फिर आगे सेकंड सूत्र में महर्षि क्या कहते हैं? तस्मात् शरीरस्य, उन 5 स्थूल भूतों से फिर शरीरों की रचना होती है। अब इसको तस्मात् शरीरस्य को दोनों से जोड़ेंगे। महर्षि यहाँ पे क्या, हमारा सांख्य का सिद्धांत क्या है? 2 शरीर माने गए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। जो विशेष है वो स्थूल शरीर हो गया, और जो अविशेष है वो सूक्ष्म शरीर हो गया। सूक्ष्म शरीर के 18 घटक हैं, 18 तत्व हैं, हम पीछे देख चुके हैं। 13 करण है और 5 तन्मात्राएं हैं, वही तन्मात्राएं जिसकी हमने अभी बात करी। सो इन 18 तत्वों को मिला करके एक सूक्ष्म शरीर बनता है, और ये सूक्ष्म शरीर फिर ट्रेवल करता है एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में। स्थूल शरीर कौन सा है? जो हमारा ये हाथ पांव हम शरीर देखते हैं वो स्थूल शरीर है। जिसको हम देख नहीं पाते, इंद्रियां जिसकी पकड़ से बाहर है, उसको सूक्ष्म शरीर कहा गया। तो इस तरह से 5 सूक्ष्म तन्मात्राओं से तो सूक्ष्म शरीर बन गया, और 5 स्थूल भूतों से 5 स्थूल भूत जो हमने माने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनसे हमारा स्थूल शरीर बन गया। 5 तत्व का पुतला हूं मैं, नानक मेरा नाम। 5 भूतों का शरीर है। हम अक्सर बोलते हैं जब किसी का देहावसान हो जाता है कि उनके 5 भौतिक शरीर को
उनके उनके पंच तत्व प्रकृति में लीन हो गए। तो ये 5 तत्व हमारे एक कंसेप्ट में है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो सूक्ष्म शरीर जो बना वो 5 तन्मात्राओं से बना और 13 करण उसमें आ गए। स्थूल शरीर किससे बना? 5 स्थूल भूत जो हमने बनाए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इससे बना। तो 2 तरह से इसको देख सकते हैं कि विशेष समुदाय से स्थूल शरीर का निर्माण हो रहा है और अविशेष समुदाय से सूक्ष्म शरीर का जो निर्माण है वो हो रहा है। इससे संबंधित हमें 38वीं सांख्य कारिका में मिलती है। उसमें क्या कहते हैं? तन्मात्राणि अविशेषः। वही बात कह दी कि जो तन्मात्राएं हैं वो अविशेष हैं। तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः। उन 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूतों की रचना होती है। फिर एते स्मृता विशेषः शांता घोरश्च मूढ़ाश्च। 5 स्थूलभूत जो हमने बना लिए, 5 तन्मात्राएं हमारे पास शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इससे हमने क्या क्या बना लिया? आकाश, वायु, अग्नि, जल और वायु, ये 5 तत्व बने। इन 5 तत्वों को मिलाकर के हमारा स्थूल शरीर बन गया और 5 तन्मात्राओं 13 करण मिलाकर के हमारा सूक्ष्म शरीर बन गया। तो एक ये प्रकरण ये भी आता है कि जब ये स्थूल भूत हैं, इनमें स्थूल भूत किससे बने? प्रकृति से बने। प्रकृति का हमने फर्स्ट अध्याय में क्या देखा था कि जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है, सत्व, रजस, तमस है। तो सत्व, रजस, तमस से प्रकृति से महत बना था, बुद्धि बनी थी, तो बुद्धि भी सत्व, रजस, तमस वाली हो गई। बुद्धि से अहंकार बना था, तो अहंकार भी सत्व, रजस, तमस वाला हो गया। उसके अहंकार को हमने तामसिक अहंकार अलग कर दिया था, सात्विक अहंकार अलग कर दिया था। तो तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं बन रही हैं और 5 तन्मात्राएं से फिर 5 स्थूल भूत बन रहे हैं। तो ये जो स्थूल भूत त्रिगुणात्मक है, यहाँ पर महर्षि ने कह दिया ना, शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। शांत जो होता है वो सुखात्मक होता है, जिसको हम सत्व कहते हैं, और जो घोर कहा गया जिसके लिए, वो दुखात्मक होता है, जिसको कि रजस के नाम से हम मानते हैं। और तीसरी जो मोहात्मक वृत्ति होती है वो मूड के कारण से, तमस के कारण से होती है। जब 5 स्थूल भूतों में सत्व, रजस, तमस है तो 5 तन्मात्राओं में वो होगा, फिर अहंकार में भी वो होगा, फिर महत में भी होगा और प्रकृति में भी होगा। ये होना चाहिए, क्योंकि कार्य कारण गुण पूर्व को कार्य गुण दृष्टा, जो कार्य में हमें नजर आ रहा है वो कारण में था। अगर आटे में हल्दी डाल के रोटी बनाई है, रोटी पीली दिख रही है, क्यों? क्योंकि आटा पीला था। अगर आपने आटे में कोई और कलर डाल करके रोटी बनाई है तो वो कलर क्योंकि आटे में था इसलिए रोटी में आई। जो प्रोडक्ट में आपको क्वालिटीज मिलती हैं वो उसके जो रॉ मटेरियल होता है उसमें होती है। तो यहाँ पर अगर शिष्य को ये प्रश्न करे कि अहंकार भी फिर तो त्रिगुणात्मक होना चाहिए या महत भी त्रिगुणात्मक होना चाहिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो त्रिगुणात्मक है, लेकिन वो इतने सूक्ष्म है कि हमारी इंद्रियों की पहुंच कहाँ तक है? हम किसी भी विषय को या तो देख सकते हैं, या अगर हम कान से शुरू करें, या हम सुन सकते हैं, या हम उसको छू सकते हैं, या हम देख सकते हैं, या हम चख सकते हैं, या हम स्पर्श कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी विषय के बारे में कुछ नहीं जान सकते। सो इन 5 गुणों को अगर हम पहचान रहे हैं, क्यों पहचान रहे हैं? क्योंकि उससे कॉरस्पॉन्डिंग हमें इंद्रियां मिल रही हैं। आकाश से कॉरस्पॉन्डिंग हमें श्रोत्र मिल गया, वायु से कॉरस्पॉन्डिंग हमें त्वचा मिल गई, अग्नि से कॉरस्पॉन्डिंग हमें आंख मिल गई, त्वचा रसना कॉरस्पॉन्डिंग हमें जल के मिल गई, और पृथ्वी गंध के कॉरस्पॉन्डिंग हमें नासिका मिल गई। अगर ये 5 ज्ञान इंद्रियां तो ये 5 विषय को ले रही हैं, वो 5 विषय स्थूल भूतों से ही उजागर हो रहे हैं, उससे पहले वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। सत्व, रजस, तमस तीनों जो हर एक हमारे भूत में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं अहंकार में भी, महत में भी, और वो प्रकृति में तो है ही है, लेकिन वो हमारी पकड़ में नहीं आ रहे। इसलिए स्थूल भूत जब बन जाते हैं तब ये कहा गया कि वो सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक होते हैं। जैसे आकाश है, वायु है, पृथ्वी है, ये जो 5 भूत बने, या तो ये सुख देने वाले होते हैं, या दुख देने वाले हैं, या मोह के वशीभूत होने वाले हैं। तो इस तरह से महर्षि ने इसमें ये समझाने की कोशिश करी कि 5 स्थूल भूतों से ही हमारे शरीरों का निर्माण होता है, और शरीर में जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो
सूक्ष्म शरीर में चली गई और शरीर हमारा 5 स्थूल भूतों से बना है। और सत्व रजस तमस की यहाँ पर आके इस स्टेज पे आके हमें एग्जिस्टेंस पता चलती है, इसलिए इसको सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक कहा गया है। अब ये बात आती है कि जब 5 तन्मात्राएं हैं, जिसको हमने अविशेष कह दिया और विशेष कह दिया हमने स्थूल भूतों को, तो जब ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम इनको डिमार्केट क्यों कर रहे हैं? डिमार्केट हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि जो तो हमारी पकड़ में आ रहा है विषय, तो हम उसको, जिसको हम जैसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग से हम पीछे जाते जाते हम फाइंड आउट करते हैं कि ये चीज किससे बनी। जैसे बच्चे कोई बड़े क्यूरियोसिटी होते हैं, उनको नया खिलौना ला के दो, पहले उसको तोड़ देंगे, उसकी हड्डी पसली सब अलग अलग कर देंगे, देन दे विल उसको रिजॉइन करते हैं। ऐसे ही जब हमारे पास एक शरीर आता है, फिजिकल शरीर आया, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये किससे बना, तब हम जाते हैं तो हमें मिलता है कि ये 5 स्थूल भूतों से बना। 5 स्थूल भूत किससे बने? 5 तन्मात्राओं से बने। 5 तन्मात्राओं की कोई स्पेसिफिसिटी नहीं थी, वो सिर्फ थे, सिर्फ उसका हमने एक भाग कर दिया कि ये गंध तन्मात्रा है, ये रस तन्मात्रा है, ये स्पर्श तन्मात्रा है, ये शब्द तन्मात्रा है, ताकि हमें जस्ट फाइंड आउट करने के लिए कि इससे ये चीज बनी। अदरवाइज सारी तन्मात्राओं में सब एग्जिस्ट कर रहे थे। तो इस तरह से हमने इस कक्षा में ये देखा कि अविशेष से विशेष बनते हैं, 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत बनते हैं, स्थूल भूत से फिर 5 शरीर बनते हैं, और 5 तन्मात्राओं और 13 करणों से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर को कुछ लोग कारण शरीर भी कह देते हैं, लिंग शरीर भी कह देते हैं। जो हमारे 13 करण हैं वो आश्रित हैं किसके? 5 तन्मात्राओं के। 5 तन्मात्राएं जो हमारे सूक्ष्म शरीर में है, 13 करण उसके आश्रित हैं। तो जो तन्मात्रा है उसको आश्रय कहा जाता है और कर्णों को आश्रित कहा जाता है, और कर्णों को ही हम लिंग शरीर भी कह देते हैं, और जो आश्रय है उसको कारण शरीर कह देते हैं। इसलिए ये एक हमें जब सत्यार्थ प्रकाश में एक पंक्ति मिलती है कि कारण शरीर जो है वो सभी आत्माओं का एक ही है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में। तो इस पर कई विद्वानों में बहुत चर्चा होती है कि कारण शरीर क्या है। तो यहाँ पर महर्षि जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये विषय निकल के आ रहा है कि जो 5 तन्मात्राएं हैं, जो सूक्ष्म भूत हैं, उन्हीं को ही, जिनको हम आश्रय शरीर कह देते हैं, उन्हीं को ही कारण शरीर कहा गया है, जो कि जब विलय होती है प्रकृति में लीन हो जाता है और सबका वो समान होता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं होता। कर्म तो स्पेसिफिक है ना, इस जन्म में जैसे हम कर्म करेंगे उसके संस्कारों सहित वो आगे जा रहा है, उस कर्मों के आधार पर ही हमें अगले शरीर में इंद्रियां मिलती हैं। सो जो करण मिल रहे हैं वो तो हमारे कर्मों के अनुसार डिफरेंट हो गए। किसी की आंखें बहुत तेज है, 100 वर्षों तक चश्मा नहीं लगता, और किसी बच्चे को 4 साल में ही चश्मा लग जा रहा है। तो कर्णों में भिन्नता तो हमें नजर आ रही है, लेकिन शरीर की बनावट में भी भिन्नता है, लेकिन रॉ मटेरियल में कोई भिन्नता नहीं है। तन्मात्राएं सेम है, जो कि सभी शरीरों का एक होता है, यानी कि जो कारण शरीर जिसको महर्षि ने लिखा है सभी आत्माओं का एक होता है, मीन्स वो 5 तन्मात्राएं तो सब में समान है। भिन्नता 13 करणों में आती है, जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर भिन्न होता है, जो कि एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रेवल करता रहता है। तो आज की कक्षा में हमने सांख्य दर्शन के प्रथम और दूसरे सूत्र को देखा, और तीसरे अध्याय के प्रथम और दूसरे सूत्र को देखा, और 38वें सांख्य कारिका पर चर्चा।